आपके बीच में एक अनाउंसमेंट है जो आपके साथ में मैं करना चाहता हूं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सुबह आप लोग प्रार्थना में आए। आप लोगों को एक सूचना देना है कि हम इस प्रार्थना जो प्रेयर मूवमेंट है इसको हम आगे ले जाके एक अगले स्तर में हम फास्टिंग प्रेयर के साथ हम जुलाई 10 को हम एक फास्टिंग प्रेयर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के सारे सेक्शन के प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स उसमें आएंगे और हम लोग मिलकर इसको लाइव जूम में करेंगे। और आप अपनी अपनी कलीसिया में बैठकर आप या कलीसिया में बैठकर या व्यक्तिगत तौर से हमारे साथ प्रार्थना में सहयोग कर सकते हैं। और ये 10 जुलाई का डेट है, याद रखिएगा। सारे सेक्शन के प्रेयर कोऑर्डिनेटर्स हम लोग एक दिन प्रार्थना में हम लोग बैठने जा रहे हैं। आप लोगों का बहुमूल्य प्रार्थना सपोर्ट इसके लिए रहेगा, मैं विश्वास करता हूं। और आप लोग सब हमारे लिए प्रार्थना करना। और हम लोग हमारा समय के अनुसार 8:55 में हमारी आराधना शुरू होगी। उससे पहले आज सुबह मैं आप लोगों के साथ मेरी पत्नी एक स्पेशल सॉन्ग आपके सामने में रखना चाहेगी। उसके बाद रेवरेंड पास्टर संगीत राज हमें आराधना में लेकर जाएंगे और 9:10 कर आराधना के लेके जाएंगे। उसके बाद प्रभु के दास हमारे बीच में प्रभु का संदेश देंगे। ये समय है हम लोग मिलकर प्रार्थना के साथ बैठे आपके बीच में एक स्पेशल सॉन्ग। मेरी पत्नी का सर्जरी के बाद प्रभु ने उस गले का आवाज़ को दोबारा बरकरार रखा और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए ये गाना आपके सामने में रखेगी। ओवर टू यू सेलिन।
परमेश्वर, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। और आइए मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना में जा रहे हैं। हमारे बीच में पास्टर संगीत राज जी हमें आगे के समय आराधना में लेके जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अपनी अपनी वीडियो को खोलें, प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। ओवर टू यू पास्टर संगीत राज। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में इस तरीके से इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मिलकर परमेश्वर की हुजूरी में थोड़ी समय आराधना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर, मैं और मेरा घराना हम नित्य यहोवा की स्तुति में। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे कुछ और डिवाइसेस एक्टिव है, अनम्यूट है, सो पास्टर से कि प्लीज़, अन्यथा बीच में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और मेरा घर, मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करे। मैं और मेरा घर, मेरा घराना यहोवा की स्तुति करे। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। एबनेज़र है, तूने मुझे संभाला है। एबनेज़र है, एबनेज़र है, तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। टूटे हुए मन को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। कितने लोग बोल सकते हैं? टूटे हुए मन को तूने सवारा, खुशियों से है भरा। मेरे हर दुखों को उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे हर दुखों को उठाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। एबनेज़र है, एबनेज़र है, तूने मुझे संभाला है। एबनेज़र है, एबनेज़र है, तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 गले से लगाया है धन्यवाद। सब नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। सब नामों से नामों से ऊंचा तेरा ही नाम, मांगने से ज्यादा मिला। अपने हाथों से मुझको बनाया, तेरी राहों पर चलना सिखाया। अपने हाथों से मुझको बनाया, तेरी राहों पर चलना सिखाया। एबनेज़र है, एबनेज़र है, तूने मुझे संभाला है। एबनेज़र है, एबनेज़र है, तूने मुझे बचाया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
अब्बा पिता तेरा धन्यवाद, मिलकर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, गले से लगाया है धन्यवाद। ज्ञानियों के बीच तेरी बुलाहट, मुझ मूर्खता को जीवन दिया। हाँ परमेश्वर, कोई योग्य नहीं थे, हमें परमेश्वर उस एलीशा के समान हम उस खेत में खड़े हुए थे। हमें अचानक एलिया के द्वारा वो चादर, हम हमारे कामों में लिप्त थे, लेकिन प्रभु तेरी दृष्टि में हमको रखा। और आज यही वजह है परमेश्वर, हम आपकी तारीफ कर पा रहे हैं, हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था ज्ञानियों के बीच में, जैसे गीत लिखने वाला कहता है, ज्ञानियों के बीच में तेरी बुलाहट, इस मूर्खता को जीवन दिया। ज्ञानियों के बीच में तेरी बुलाहट, इस मूर्खता को जीवन दिया। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, अपना बेटा मुझको बनाया। मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, अपना बेटा मुझको बनाया। एबनेज़र है, एबनेज़र है, तूने में संभाला है। एबनेज़र है, एबनेज़र है, तूने मुझे बचा। एक और बार मिलकर बोले, एबनेज़र है, एबनेज़र है, तूने मुझे संभाला है। एबनेज़र है, हालेलुया, ओ बचाया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अब्बा पिता तेरा। कब थोड़ी समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर या अपने हृदयों की गहराई से बोले, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, गले से लगाया है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। एबनेज़र है, एबनेज़र है, तूने मुझे संभाला है। आज सुबह कितने लोगों का अनुभव है, प्रभु तूने मुझे संभाला है एबनेज़र होकर, प्रभु तूने मुझे बचाया है एबनेज़र होकर। हालेलुया, ओ रिबाना जना शब्दना धना धना। Glory to Jesus, we worship you Lord, we worship you Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए एक और गीत हम मिलकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। शिबू पासू जी, काफी सारे लोगों का डिवाइसेस अनम्यूट है, बहुत सारे लोगों का अनम्यूट है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग मिलकर एक और छोटा सा कोरस परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। ये गीत आप जानते होंगे, मेरी चट्टान तू है प्रभु, आमेन, मेरी रक्षा करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। इसलिए आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। ताली बजाकर आराधना लॉर्ड, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला,
मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। इसलिए आराधना तेरी हो, आमीन। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। हालेलुया, आराधना तेरी हो, आराधना हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। अपने पंखों मुझको सदा तूने आनंदित रखा, अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। पवित्र प्रभु मेरा सहायक, स्तुति के योग्य है तू। पवित्र प्रभु मेरा सहायक, स्तुति के योग्य है तू। इसलिए आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। आमीन आमीन। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो यीशुआ। आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। मेरे निर्बल के समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। कितने लोग बोलेंगे मेरे निर्बल के समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। ओ यीशु राजा तू मेरा बल, अब मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। इसलिए आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। रिबाबा शब्द ने आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। हे आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना। हाँ मैं जीवन सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। मेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा मैं। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूं। आराधना तेरी हो, मिलकर आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। आमीन आमीन। आराधना तेरी हो, मिलकर एक साथ आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। ताली बजाकर एक साथ आराधना तेरी हो, आराधना हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। मिलकर आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो, आराधना तेरी हो। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो, तू आराधना के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 धन्यवाद। थोड़ी समय परमेश्वर के वचन के सामने जाने से पहले अपने हृदयों को प्रभु के सामने समर्पित और प्रभु से कहें, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी आंखों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा
कर दे मुझ पे यीशु हो दुगना और ताजा हो अभिषेक, हालेलुया, हो दुगना दुगना पहले से हो अभिषेक आज मुझ पे। एक और बार मिलकर हो दुगना दुगना पहले से और याद हो अभिषेक आज मुझ पे। प्रभु उस ऊपरी कोठरी में 120 लोगों के ऊपर आया हुआ वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा की हवा, वो आंधी आज सुबह फिर से एक और बार हमारे मध्य में चलने पाए। परमेश्वर, जो अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता उन शिष्यों के अंदर था यीशु की मृत्यु के बाद कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन प्रभु उस दौरान एक हवा जो उनके जीवन में चला, उनके लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। यस लॉर्ड, आज हमें फिर से चाहते हैं प्रत्येक दिन हम उस ताजगी में जिए, इसलिए हम कहते हैं हालेलुया, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक और बार हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तो को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा भरते मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हालेलुया, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। प्रभु, मैं गिलगाल तक रुकने के लिए नहीं हूं, मैं यहां से बेतेल की ओर जाऊंगा। जैसे एलीशा ने एलिया को कहा, नहीं मैं गिलगाल में नहीं, मैं आगे तेरे साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य हमें तुझसे उस चादर को अपने ऊपर पा लेना है। हाँ परमेश्वर, हमारी मसीह दौड़ में हम कहीं पर भी सीमित ना हो जाए, हम लगातार दौड़ते रहें जब तक हम आपकी महिमा को देख ना लें। आज आराधना को आपने प्रभु ग्रहण किया, आज इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे आने वाले आपके सेवक को बड़े अभिषेक के साथ हमारे बीच में इस्तेमाल कर, ताकि वो आपके कलाम से हमसे बातें कर पाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आराधना को ग्रहण किया। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से हम मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू। आपने हम सबको मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आराधना में लेकर गए। कितना ही सुंदर और आशीषित पल है कि हम प्रभु की उपस्थिति में मिलकर प्रभु के दास और दासियां प्रभु की महिमा करते हैं। आज ये मिलकर हम समय नवा गवाते हुए आज सुबह हम प्रभु के दास के द्वारा वचन को सुनने जा रहे हैं। पहले प्रभु के दास हमारे बीच में आ चुके हैं। पास्टर ब्लेसन वर्गीस के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, और आज के सुबह छोटा सा परिचय मैं उनके सामने बारे में कहना चाहूँगा। प्रभु के दास जो है फादर्स टच बोल के एक सेवकाई मिनिस्ट्री के तौर पर इंग्लैंड में रहकर अंतर्राष्ट्रीय तरीके से कई राज्यों में जाके प्रभु के सताए हुए लोगों को मदद करना और उनको बल करना, उनको एनकरेज करना और उनके साथ खड़े होने के लिए, जिस प्रकार से उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फादर्स टच, पिता की स्पर्श का वो दिल प्रभु के दास के अंदर है। प्रभु के दास कई जगहों में, यूक्रेन में, और हम देखते हैं युद्ध ग्रस्त कई राज्य हैं, वो जाते हैं और वहाँ पे लोगों की मदद करते हैं, प्रभु के लोगों को मदद करते। इससे बढ़कर बहुत ही अनॉइंटेड और कई बार सताए गए हैं, और प्रभु के दास को अद्भुत तरीके से, चमत्कारी तरीके से हमने पिछली बार सुना है उनकी गवाही कि प्रभु उनको कैसे पतरस की तरह संभाल के प्रभु के दास को
लेकर चल रहा है। इससे भी बढ़कर उनका परिचय प्रभु के दास हमारे बहुत ही आदरणीय और उत्तर भारत की अपोस्तल के नाम से हम जानते हैं, पास्टर पीची वर्गीस पास्टर जी के बेटे भी हैं, और ये परिचय से ज़्यादा वो अपना परिचय को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए इससे बढ़कर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आइए मिलकर हम तालियों के साथ प्रभु के दास को, सब लोग अगर वीडियो खोले, आज सुबह हम लोग मिलकर आशीषित पाने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज द टाइम, लेट अस क्लैप आवर हैंड्स एंड invite Pastor Blesson Burgess. This is your time, dear Pastor. Please share with us. On behalf of our Northern District Council Assemblies of God and our Superintendent, Reverend Shaji Varghese, we invite you to our district prayer meeting. Over to you, Pastor. Amen. Amen. Pastor जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आप सबके साथ, पासवानों के साथ मैं आके थोड़ा समय वचन बांट पाऊं, मेरे को खुशी है। यहाँ के सुबह 4:30 बज रहे हैं, पर सुबह उठ के हमारे कलीसिया का हर सुबह 6 बजे प्रार्थना होता है, तो मेरे को उठना ही पड़ता है। पर मेरे को खुशी है कि मैं आप सबके साथ, शिबू पास्टर मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आशा ये है कि, मेरी इच्छा ये है कि परमेश्वर आज आपसे बात करे। मैं परसों ही वापस आया इंडिया से, छुट्टियां मनाने गया था, पर छुट्टियां नहीं थी, ज्यादा सेवकाई कर रहे थे, पर परमेश्वर ने अच्छा समय दिया। कभी कभी लगता है, बच्चे भी कहते हैं, डैडी कब प्रचार बंद करोगे? मैंने कहा करेंगे जब समय मिलेगा बंद करने के लिए। पर अभी परमेश्वर ने जीवन दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, तो बंद कैसे करें? आमीन। तो आइए वचन की तरफ जाएंगे, थोड़ा समय वचन की तरफ देखेंगे। मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा था, क्या प्रचार करूं, क्योंकि कभी कभी मन करता है कि जो अपने जड़ को पसंद है, अपने शरीर को पसंद है, वही प्रचार करे, पर जो पवित्र आत्मा देता है वो प्रचार करने से थोड़ा अलग हटने का कभी कभी मन करता है। पर आज मैं, जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, मैं सुबह और पहले उठ के थोड़ा समय प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में डाला वो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। अगर बाइबल है तो बाइबल खोलेंगे, पहला सैमुएल पहला अध्याय, पहला सैमुएल पहला अध्याय। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पासवान लोग इसमें जो बैठे हुए हैं, मैं आपसे ये बताऊं कि परमेश्वर आपको और इस्तेमाल करना चाहता है। आप निराश ना हो। शायद लगेगा अरे इतने समय से कुछ नहीं हुआ, ये आने वाले अगले थोड़े महीने पकड़ के रखो, देखो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर नए नए दरवाजे खोलने वाला है, परमेश्वर नए नए चीजें करने वाला है आपके द्वारा। तो निराश ना हो, बी एनकरेज्ड इन द लॉर्ड, बिकॉज गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग ग्रेट एंड माइटी। कोई कोई बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। पहला सैमुएल पहला अध्याय, उसकी पहली आयत, वहां लिखा हुआ है, एफ्रेम के पहाड़ी देश में, हम सब ये कहानी जानते हैं, हम सब ने ये बहुत प्रचार किया है, पर मेरा आज का ये जो वचन है थोड़ा अलग ही रीति में मैं प्रचार करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको ये समझ आएगा। मैं हमेशा ये कहता हूं, रेवलेशन इज स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन साउंड टीचिंग। प्रकाशित जो वचन हमारे अंदर प्रकाशन होता है, अगर वो हमें समझ आए, जो हम पढ़ाते हैं उससे तेज आपकी जिंदगी हो जाएगी। तो आइए वचन की तरफ देखें। वहां लिखा हुआ साफ, एफ्रेम के पहाड़ियों में कौन रहता था? एल्काइना। एल्काइना रहता था। एल्काइना का मतलब क्या है? क्योंकि हम सबने ये प्रचार किया हुआ, देखा हुआ है और सुना बहुत है, पर अलग ही रीति में मैं दिखाना चाहता हूं कुछ, कि आपको आपकी जिंदगी में, आपकी सेवकाई में एक बढ़ोतरी, एक अद्भुत काम होते हुए आप देखोगे। एल्काइना का मतलब परचेस्ड बाय गॉड, परमेश्वर के खरीदे हुए व्यक्ति। परमेश्वर के खरीदे हुए व्यक्ति, ध्यान रखना, कहां रहते हैं? एफ्रेम में। एफ्रेम का मतलब फलदायक,
जो परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, वो फलदायक जगह में रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फलदायक जिंदगी के लिए बुलाया हुआ है। हमारी सेवकाई फलदायक है, नहीं है तो आज से विश्वास करें, क्योंकि आप परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए व्यक्ति होने के कारण, परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए इंसान होने के कारण, परमेश्वर के दास होने के कारण, दासी होने के कारण आपकी जिंदगी, आपकी सेवकाई फलदायक होगी। मेरे से लोग एक चीज पूछते हैं, पास्टर जी आपको डर नहीं लगता? आप ये देशों में जाते हो। 2 बार मेरे को गोली मारी हुई है। एक बार मेरे बुलेट वेस्ट में, मैं बुलेट वेस्ट पहनता हूं, मेरे बुलेट वेस्ट में लगी थी। दूसरी बार मेरी गाड़ी को मारा। परमेश्वर ने बचाया मेरे को। परमेश्वर, वैसे लोग पूछते हैं डर नहीं लगता? मैं हमेशा लोगों से बोलता, मर गए तो क्या होगा, सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगे, है ना। मेरे को अगले 30-40 साल जीने की जरूरत नहीं है, पहले ही प्रमोशन मिल गया। देखिए बहुत सारे लोग डर के साथ जीते हैं। डर के साथ जियोगे तो फलदायक नहीं होगे। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस बुलाहट में आप वो बुलाहट को पूरा नहीं कर पाओगे। तो डर को थोड़ा हटा के, डर को थोड़ा दूर रख के, या डर को कैसे दूर रखोगे? विश्वास के साथ। अंदर एक विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर ने बुलाया हुआ है। आपको मार पड़ी हुई है, प्लस बहुत मार पड़ी हुई है। कभी कभी उठना भी मुश्किल होता है बिस्तर से। पांव तोड़े गए हैं, मेरी पीठ तोड़ी गई है, मेरे को सर्जरी के बाद सर्जरी, पर उसके बाद भी इस बुलाहट से क्यों नहीं हटते? मैं बताऊं, क्योंकि जब मेरे को परमेश्वर ने अपने लहू से, यीशु मसीह के लहू से मुझे खरीदा, मुझे फलदायक होने के लिए बुलाया था। आपको भी फलदायक होने के लिए बुलाया हुआ है। आपकी सेवकाई में शायद 30 या 40 लोग होंगे। आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपको इस साल खत्म होने से पहले दुगना दुगना देगा। आपके कलीसिया में कितने हैं? मैं पूछूं आपसे आज मैं आपके अंदर विश्वास डाल के आपकी सेवकाई को आगे दौड़ने के लिए, सिर्फ चलने के लिए नहीं, दौड़ने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी सेवकाई में एक ऐसा जोर हो, ऐसा मजबूती हो, लोग देखे तो कहें परमेश्वर का हाथ है। मेरे दोस्त लोग कहते हैं, यार हम तेरे को जानते हैं, स्कूल में तू कितना सरदर्द था, कितना तकलीफ देता था टीचर्स को भी, क्या हो गया तेरे को? मैं अब कहता हूं, खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान, है ना। अगर परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर है तो है, शायद गड़बड़ किया होगा, पर जब परमेश्वर ने अपने लहू से मुझे खरीदा है, मेरी जिंदगी तो फलदायक होने का समय हो गया था। आपकी जिंदगी, आपकी सेवकाई भी फलदायक हो, मेरी यही प्रार्थना है। आप जहां भी जाएं, जहां भी हाथ रखें, फलदायक हो। कोई भी चीज आपको रोक ना पाए, कोई शैतानी ताकत आपको रोक ना पाए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। एक चीज अच्छी तरह जान ले कि परमेश्वर शैतान से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो आप जहां भी जाओगे अपनी जिंदगी में जयवंत होंगे। हारने के लिए नहीं बुलाया हुआ। मैं बचपन में एजी कलीसिया का सदस्य था, दिल्ली के एजी में था, वहां बड़ा हूं, पास्टर रॉबर्ट जयराज के कलीसिया में, वहां के संडे स्कूल में जाता था। थोड़े बड़े होने के बाद वहां के कलीसिया का सदस्य हुआ, फिर मैं परमेश्वर से थोड़ा अलग हो गया, फिर कलीसिया जाना बंद कर दिया। पर परमेश्वर के साथ एक मुलाकात, ध्यान देना, एक मुलाकात जिंदगी पूरा बदल देती है। एक मुलाकात राजा के साथ, मैं एक देश के राजा के साथ बैठा था, मिडिल ईस्ट के एक राजा के साथ, उन्होंने मुझे बुलाया, उनको मिलने गया।
मिलने गया तो उनके लिए उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, मेरे से प्रार्थना किया। मैं जाते समय मेरे से पूछा, आपको किस चीज की जरूरत है? सोच के देखना, हमारे दिमाग के हिसाब से हम बोलेंगे यार, है ना, छोटा सा कुछ मिल जाए तो भी ठीक है। मैंने उनकी तरफ देख के बोला, मिडिल ईस्ट के देश के एक राजा है, उनसे मैंने बोला, मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है। मेरी तरफ हैरान होके देख के बोला, उनके असिस्टेंट को बोला, यहाँ इंग्लैंड में बहुत फेमस एक दुकान है, वहां से जाके 3 जैकेट लेके आओ, इसको गिफ्ट में दे दो। कोई साधारण जैकेट नहीं है, बहुत महंगा। तीनों जैकेट मैंने अपने कलीसिया के सदस्यों को दे दिया। मेरे से लोग पूछते, पास्टर जी आप ये क्यों करते हो? मैं एक चीज बताऊं, फलदायक, फल अपने आप के लिए खाने के लिए नहीं है ना। जो वृक्ष में फल होता है, अभिषेक जो आपके ऊपर डाला है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। आप सब नॉर्थ इंडिया में होने के कारण मेरे को पता है आसान नहीं है, पर उसके बाद भी परमेश्वर ने आपको फलदायक होने के लिए बुलाया हुआ है। मैं इस घर पे, जो घर पे मैं बैठा हुआ हूं, परमेश्वर की दान है मेरे लिए। कभी कभी मैं बाहर बैठ के स्वर्ग की तरफ देख के अपने आप से सवाल पूछता हूं, परमेश्वर तू मुझे क्यों इस्तेमाल करता है? घर पे सबसे कम पढ़ा लिखा, पढ़ाई में बहुत कमजोर था, मेरे को बोलना मुश्किल है, पर उसके बाद भी परमेश्वर देश विदेश हर जगह ले जाके बड़े बड़े कलीसियाओं में बड़े बड़े लोगों के साथ क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि उसने मुझे फलदायक होने के लिए बुलाया है। आप शायद यूपी में होंगे, आप शायद एमपी में होंगे, जहां भी हो, मेरी प्रार्थना यह है कि वहां के जो विधानसभा के लोग हैं, उनके सामने आप पवित्र आत्मा में भरे हुए खड़े होके वचन बांट पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको फलदायक होने के लिए बुलाया है। मैं देखना चाहता हूं हमारा देश परमेश्वर को जानते हुए, इसलिए परमेश्वर ने हमें फलदायक के लिए बुलाया। अगर फलदायक बुलाया है तो भी, अगर हम इफ्रीम के एल्काना की जिंदगी देखें, उसको 2 बीवियां थी। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते, पास्टर जी हमको क्यों 2 बीवियां नहीं रख सकते? मैं लोगों को कहता हूं, यार एक के साथ ही बहुत है, फिर 2 क्यों है? सिर्फ वो नहीं, हम ये देखे, जरा देखे, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, 2 औरतों को नहीं बनाया, एक ही को बनाया था। अगर आपसे कोई सवाल पूछा अगली बार, बोलना परमेश्वर ने जैसे बनाया था उसी समान हम जिएंगे। तो आदम और यहां देखिए तो 2 बीवियां एल्काना को, बीवियों का नाम क्या है? पेनीना और हन्ना। ध्यान देना, पेनीना का मतलब क्या है? फलदायक व्यक्ति है। 2 बीवियां, पेनीना उसका मतलब मोती। मोती, आपने कितने लोगों ने देखा हुआ मोती को थोड़ा आ, सस्ता नहीं है ना, थोड़ा महंगा है। इसलिए पेनीना को बीच बीच में आदत थी वहां को, उसको, हन्ना को परेशान करने का, उसको नीचे दिखाने का। ये आपसे मैं बताऊं, परमेश्वर अगर आपको इस्तेमाल करने लगे, आपके अंदर पेनीना का स्वभाव ना आए, ध्यान दे। हम सब, परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग रीति से इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग। देखिए, मैं जब इंडिया से आया, अपने बक्से के अंदर आम भर के लेके आया। आम मतलब भर के, हाँ,
सिर्फ आम नहीं, हमारे केरल में एक फल मिलता है एत क्या, एक केला जैसा है, वो लेके आया, अलग अलग फल। वैसे ही परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग रीति में, अलग अलग वरदान के साथ, पर उसके राज्य के लिए बुलाया है। हम अपना राज्य नहीं बना रहे, परमेश्वर का राज्य बना रहे हैं। तो हमारे अंदर घमंड ना आए। पनीना के अंदर घमंड था। मोती है ना नाम, उसका स्वभाव तो दिखाना ही पड़ेगा। हमारे अंदर परमेश्वर के बच्चे का वो हो, क्या रूप हो। मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर का दास। मैं कहा मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। बेटे और दास में, दोनों में अंतर है। अगर आप उत्पत्ति 22 में देखोगे, जब अब्राहम मौर्य पर्वत चढ़ रहा था, बेटे के साथ गया, दास के साथ नहीं गया। आराधना के लिए जब जाते हो, लोग पूछते हैं नाचते क्यों है पास्टर जी, ताली क्यों बजाते हैं? अरे दास है तो चुपचाप खड़ा रहना पड़ेगा, बेटे है तो जो करना है कर सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे पिता का है। और हम आराधना के लिए पिता के साथ जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे। अंदर एक विश्वास होना चाहिए, हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा, कमी घटी में अलग होकर रहने वाला नहीं है। वो हमारे साथ है 24 घंटे, हमेशा हमारे साथ है। पर पेनीना का स्वभाव हमारे अंदर ना आए, घमंड ना आए। जब परमेश्वर इस्तेमाल करने लगे, 2 लोगों को चंगाई मिला, हम लोग सोचते अरे अब तो हम बड़े पास्टर हो गए। नहीं, परमेश्वर तूने बुलाया हुआ वो ही व्यक्ति हूं। मैं अभी भी लोगों को कहता हूं, मेरे से मेरी बीवी भी मेरा मजाक उड़ाती है कभी कभी, अभी भी तू गांव में जाके, मैं इस बार भी गांव में 2 दिन ठहरा, क्योंकि मेरे को गांव में जाके जब बारिश होती है, वहां चाय और मूंगफली खाने का मन करता है। बदला नहीं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने लगेगा, बदलना नहीं, वैसे ही रहें और परमेश्वर आपको और इस्तेमाल करे। घमंड हमें परमेश्वर से अलग करने लगता है। सो पेनीना के अंदर हम एक चीज देखते हैं, जैसे उसका नाम था वैसे उसका स्वभाव था। परमेश्वर के दास लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, परमेश्वर के बच्चे हमारे बारे में क्या कहते हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारे स्वभाव के बारे में। दूसरी बीवी का नाम हन्ना। हन्ना का मतलब कृपा, ग्रेस, फेवर, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर। अरे कृपा कहने के बाद भी कमी तो इसी की जिंदगी में है ना। हम कृपा में तो जीते हैं, पर कमियां होगी, ये याद रखना। शायद आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे, परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे, वचन बांट रहे होंगे, कमियां होगी। उस समय निराश ना हो। हन्ना का नाम का मतलब क्या है? कृपा। हमारे अंदर भी वैसे ही एक आग जले, जैसे वचन में लिखा हुआ है 3 आयत में, वो हमेशा आराधना के लिए गई, है ना, वो आराधना के लिए गई। हमारे अंदर भी आराधना के लिए जाने के लिए इच्छा है, खास करके हम पासवान होने के कारण। देखिए, हम पासवान होने के कारण हमें आराधना के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के बेटे बेटी होने के कारण, उसने जो जो कार्य हमारी जिंदगी में किया है, हम हिंदी में गाते हैं ना, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है ना। हमारे अंदर एक धन्यवाद होने के कारण, परमेश्वर हम तेरी आराधना करना चाहते हैं।
तेरी स्तुति करना चाहते हैं परमेश्वर। मेरा ये पोजीशन के कारण नहीं, पर तूने जो जो मेरी जिंदगी में किया है परमेश्वर, इसीलिए हर साल ये आराधना के लिए गए। हर समय जब आराधना के लिए परमेश्वर का द्वार खोले, हमारे घर पे, मेरे कमरे में सुबह 5 बजे हमारे बाइबल पढ़ने वाले, मेरी वाइफ बाइबल के आयतें शुरू कर देती है। मेरे ऑफिस में, मेरे कमरे के साथ में एक ऑफिस भी है, वहां मैं गाने डाल देता हूं। वहां लगातार गाने चलते रहते हैं आराधना के। क्यों? क्योंकि अंदर से आराधना अंदर से आती है, दिखावट के लिए नहीं। बहुत लोग गाते हैं क्योंकि उनको वरदान है। वरदान के बारे में नहीं कह रहा मैं, ये आराधना के लिए गए, परिवार के साथ गए। हम परिवार होके, हमारी कलीसिया, खास करके आप पासवान होने के कारण मैं आपसे कहूं, आप अपनी कलीसिया को एक परिवार जैसे देखें। हम दूसरों को अलग ना देखें, शायद वो हमारे जैसे ना हो, हमारे जैसे खाते ना हो, हमारे जात से ना आते हो। मैंने देखा हुआ एक चीज, हम कभी कभी जात को बीच में लेके आ जाते हैं और हम अलग हो जाते हैं। अरे हमारा परमेश्वर तो एक ही है, हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। तो सब मिलके परिवार होके, अगर आप आपके कलीसिया को बढ़ते हुए देखना चाहते हो, सबको एक घर का सदस्य बना के दौड़ने के लिए तैयार हो। मेरे पिताजी एजी के मेंबर नहीं है, पर जब मैं एजी का मेंबर था, मेरे को अलग नहीं देखा गया, मेरे को उस कलीसिया का सदस्य देखा गया। आप भी वैसे ही करें। जो भी परमेश्वर आपकी कलीसिया में भेजता है, उन सबको सदस्य जैसे देखें। मेरे को एक बहुत सुंदर एक वचन है मेरे अंदर, परमेश्वर का प्रेम मुझे निर्बंध करता है दूसरों से प्रेम करने के लिए। हमारे अंदर वो आग जले, परमेश्वर मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। म्यूजिक है नहीं है, आराधना करना चाहता हूं। जब हमारे अंदर वो आएगा, आराधना, और हमारे अंदर आग जलेगी, परमेश्वर मैं तेरी आराधना हमेशा करना चाहता हूं। मैं आपसे एक चीज बताऊं, आप चमत्कार देखोगे। क्यों? तीसरा आयत में साफ लिखा हुआ है, वो आराधना के लिए कहां गए? शीलो गए। ध्यान से देखना, तीसरा आयत में, एंड दे वेंट टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड इन शाइलो। शीलो गए। ये देखना एक चीज, शीलो का मतलब क्या है? शीलो का मतलब गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का गिफ्ट, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का आशीष। जब आप आराधना के लिए, आराधना के हृदय के साथ जाओगे, मतलब आराधना के लिए जब जाओगे, त्यागना पड़ेगा। अब्राहम को भी त्यागना पड़ा, हमारी जिंदगी में त्यागना पड़ेगा, कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास जा रहे हो। और वहां जाओगे तो आप जरूर जरूर परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी में देखोगे। इसमें जितने बैठे पासवान लोग हैं, लीडर्स हैं, मैं आपसे ये एक चीज बताऊं, मैंने कभी भी वरदान ढूंढ के नहीं भागा, पर परमेश्वर को मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया। मेरी बेटी एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, बिना एक पैसे दिए।
हमने वो यूनिवर्सिटी को ये नहीं लिखा कि हम इनके बेटे हैं, इनकी बेटियां हैं, कुछ नहीं लिखा। हमने यही बोला परमेश्वर से, परमेश्वर अगर तू चाहता है मेरी बेटी इस कॉलेज में पढ़े, परमेश्वर तू उसके लिए दरवाजा खोल बिना एक पैसे दिए। मेरी बेटी मेरे कलीसिया में एक वर्शिप लीडर थी, परमेश्वर ने वहां दरवाजा खोला। वहां पहुंचने के बाद हर सैटरडे वो एक आराधना का दिन उसने बना के रखा हुआ है कि बच्चे जो उस कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे वो आराधना करने आ सकते हैं। कितने लोगों को याद है वो गाना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। देखिए, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप आराधना के लिए अपने आप को, आपकी नींद को त्यागते हुए परमेश्वर के सामने जाओगे, आप जरूर परमेश्वर का आशीष देखोगे। परमेश्वर सिर्फ पीजी अंकल को आशीष नहीं देगा, परमेश्वर सिर्फ पास्टर ब्लेसन को आशीष नहीं देगा, आपको भी आशीष देगा। अरे कैसे होगा, आप तो विदेश में हैं, आपके पिताजी को सब लोग जानते हैं। अरे सब लोग जाने या ना जाने, दाऊद को भी ध्यान देना, आराधना करने वाला है ना, पीछे बैठा हुआ था, उसको कोई याद नहीं कर रहा था, पर परमेश्वर ने उसे याद किया। परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपको भी याद करेगा। परमेश्वर आपके सामने भी किसी को लेके आएगा जो आपके लिए आशीषित हो। इस साल मैं जब इंडिया आया अभी थोड़े दिन पहले, मेरी एक इच्छा थी 3-4 दिन केरल में बच्चों को दिखाऊं केरल की जिंदगी कैसे है। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त ने मेरे से बोला, पास्टर जी 3 दिन के लिए हमारे यहाँ एक जगह है, वहां ठहर सकते हो? मैंने उसका फोटो देखा, मैंने कहा जरूर, क्योंकि केले का पेड़ है बच्चों को दिखाने के लिए। मेरे बेटे ने मेरे से बोला, डैडी अगली बार हम मुंबई महाराष्ट्र के गांव में घूमेंगे। मैंने कहा जरूर, क्योंकि मेरे बच्चों के अंदर भी मैं एक वो प्रेम हमारे देश की तरफ, जो परमेश्वर को नहीं जानते उनकी तरफ लेके जाना चाहता हूं, और परमेश्वर वो डाल रहा है। पर आराधना है तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि वो शीलो में लेके जाता है आपको। आप आराधना जब करने जाते हो शाइलो में जाते हो, जब शाइलो में जाओगे परमेश्वर का हाथ जरूर देखोगे। उसका मतलब यह है कि हम और किसी का हाथ देखने की जरूरत नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम लोगों की तरफ देखते हैं, हम लोगों की तरफ ना देखें, परमेश्वर की तरफ देखें। हमारी आंखें परमेश्वर की तरफ बनी रहे। थोड़ा आगे जल्दी से जाए, मैं पूरा नहीं लेना चाहता पर थोड़ा बहुत लेना चाहता हूं। वो आगे वहां आराधना के लिए गए, आराधना के लिए जाए गए तो क्या हुआ, यहाँ पेनिना हमेशा एक चीज देखना, वहां 5वें आयत में, एंड ही लव्ड हन्ना, ही गेव हर वन चॉइस। उसने उसको हन्ना को दुगना, देखिए जहां परमेश्वर की कृपा है वहां हमेशा दुगना होगा। नियम के अंदर जो है उनको सिंगल पोर्शन, कृपा के अंदर जो है उनको दुगना पोर्शन। हम तो नियम के नीचे नहीं है, हम कृपा में है ना। तो परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया? दुगना पोर्शन में जीने के लिए। आपकी सेवकाई में दुगना होना चाहिए, आपकी आराधना में दुगना, आपके वचन जब बांटते हैं अभिषेक दुगना होना चाहिए। आज से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर जितना है उससे और बढ़ोतरी हो। मुझे खुशी नहीं है जितना है। कभी कभी मैं जो शब्द इस्तेमाल करता हूं ठीक नहीं है। जब मैं सेवकाई में शुरू में आया, मैं हमेशा अपने आप को ऐसे कहता हूं, मैं एक सुअर जैसे हूं।
जो भी मिल रहा है खा लूंगा, है ना। परमेश्वर, जो भी तूने मेरे लिए रखा हुआ है परमेश्वर, जो भी है परमेश्वर, जो जो वरदान है परमेश्वर। मैंने जब ये भविष्यवाणी के बारे में सुना, मैं उसके पीछे भागा। मैंने कहा परमेश्वर वरदान दे। अब परमेश्वर दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग आते हैं यहाँ भविष्यवाणी सुनने के लिए, पर मैं भी अभी थोड़ा दूर होने लगा, क्योंकि मैं बोलने लगा भविष्यवाणी आजकल क्या हो गया है। लोग, ये ना, ये लोगों के पास जाते हैं ना, हाथ दिखा के, हाँ जी बताओ क्या हो गया, वैसे हाल हो गया आजकल। अगर परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर के दास को आपके पास लेके आएगा। हमें दौड़ने की जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर मुझे दुगना चाहिए। मैं कभी कभी परमेश्वर के दास को देखता हूं। अभी एक परमेश्वर के दास को मिला, परमेश्वर ने जबरदस्त वरदान डाला हुआ। मैं उनके सामने घुटने टेक के, मैंने उनके पांव पकड़ के मैंने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को भी ये वरदान चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि दूसरे लोग जान पाए। मैं ये भविष्यवाणी की जो ये वरदान है, ये ज्यादातर मैं नॉन क्रिश्चियंस के बीच में इस्तेमाल करता हूं, कि वो जान जाए हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ये वरदान इसलिए कि मैं दूसरों के लिए, क्योंकि ये एक फल जैसे है। पासवान लोग, मैं आपसे बताऊं, इस वरदान को कभी ना बेचे। लोग आएंगे खरीदने के लिए, लोग आएंगे पास्टर जी हम इतना पैसा देंगे ना। ये परमेश्वर का दान है मेरी जिंदगी में। ये खिलवाड़ करने के लिए नहीं दिया हुआ, सही रीति में इस्तेमाल करने के लिए। मेरी ये प्रार्थना है आप पासवानों के लिए, कि आप जब परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर और जो जो है मेरे लिए, इसमें जितने पास्टर, मैं आपसे बताऊं एक चीज, मैं बाहर नहीं बोलता। हम हमेशा दशवांश के बारे में प्रचार करते हैं, पर एक दिन का, 24 घंटे का, क्या आप दशवांश परमेश्वर को देते हो? गुस्से नहीं होना, मैं पैसे नहीं मांग रहा, पर आपके अंदर बढ़ोतरी होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। सिर्फ वो नहीं, जब वरदान आने लगे पवित्रता में जिए, पनीना का स्वभाव ना ले, हन्ना की जैसे जिए। आगे जाए, जल्दी जाएंगे, खत्म करना मेरे को, समय लगेगा ये। और वो उसके बाद वो प्रार्थना करने के लिए अकेली गई, है ना। 12वीं आयत में लिखा हुआ है, as she was praying to the Lord, Eli watched her। वो अकेले प्रार्थना कर रही थी। वो दुखी होने के कारण, उसकी जिंदगी में कमी होने के कारण वो प्रार्थना में लगी हुई थी, अकेले। कभी कभी अकेले में प्रार्थना करना पड़ेगा। अभी तो हम झुंड में आए हुए हैं, पर कभी कभी अकेले में। और दूसरों को समझ नहीं आएगा आप अकेले में क्यों प्रार्थना करते हो। हर 3 महीने में एक बार यहां बाहर हमारे घर से एक 10 किलोमीटर दूर एक फॉरेस्ट है, जंगल जैसा है, पर यहाँ के जंगलों में शेर नहीं है, वैसे कुछ नहीं है, सांप भी नहीं है। वहां मैं एक तंबू लगा के 3 दिन के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं। मेरी आदत है ये, क्योंकि परमेश्वर के सामने समय बिताना चाहता हूं, सबसे अलग होके, अपने परिवार से भी अलग होके। क्योंकि मेरे अंदर ये इच्छा है, परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी पवित्रता में जी रहा हूं कि नहीं। कभी कभी अकेले में भी बैठना पड़ेगा। अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने रखता हूं मैं। हन्ना ने जब अकेले में गई प्रार्थना करने, वहां एली उसकी तरफ देख रहा है, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर से
परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है, उसको भी समझ नहीं आया। शायद आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं आएगा। आप ऐसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे क्यों समय बिता रहे हैं परमेश्वर के साथ, आप क्यों गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे हो, लोगों को समझ ना आए। पर कोई बात नहीं, आपके प्रार्थना को बंद ना करें। दूसरे लोग आपकी प्रार्थना जिंदगी को कंट्रोल ना करें। मैं आपसे बताऊं, ये मीटिंग क्या है? प्रार्थना है ना। हमारी प्रार्थना जिंदगी कैसे है? हन्ना ने प्रार्थना किया कमी के साथ, दूर नहीं हुई। कड़वा, उसके हृदय में कड़वापन नहीं था। उसके हृदय में परमेश्वर तू एक अद्भुत काम कर, उसने एक अलग प्रार्थना करी इस साल। मैं आपसे पूछूं, आप कैसे प्रार्थना कर रहे हो इस साल के लिए? एक अलग प्रार्थना करके, परमेश्वर एक बच्चा दे, उस बच्चे को मैं तेरे लिए, तेरी सेवकाई, परमेश्वर वरदान दे, वो मैं तेरी सेवकाई के लिए, परमेश्वर आशीष दे, मैं तेरे सेवकाई के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, परमेश्वर दूसरों के लिए। देखिए, अगर हमारे अंदर वैसा आए, एली ने ये नहीं पूछा तुझे क्या चाहिए, पर उसने एक वहां एक वचन बोला, मेरे को बहुत पसंद है। उसने बोला 17वें आयत में, गो इन पीस। 17 आयत में क्या बोलता है वो? एली ने कहा कुशल से चली जा। वहां वो कह रहा है शांति, हिंदी में कुशल लिखा है, इंग्लिश में गो इन पीस। परमेश्वर की शांति के साथ तू जा। मतलब परमेश्वर की शांति मतलब मेरे को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे को, अरे मतलब शांति है तो हम आराम से सो सकते हैं। बहुत सारे लोग सो नहीं पाते, पासवान लोग सोना सीखे। आप सोना सीखोगे तो आप जरूर कहोगे कि परमेश्वर ने। देखिए, मेरे बेटे ने कल आके मेरे से कुछ बोला, डैडी हमारे को ये खरीदना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो सो गया, सोचना किसको पड़ रहा है? मेरे बेटे ने मेरा बैंक अकाउंट नहीं देखा, मेरे बेटे ने ये नहीं पूछा पापा पैसे है कि नहीं, उसने बोला सो गया। आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर से बोल के आप भी सोना सीखे कि परमेश्वर करेगा। पिछले साल हमारे कलीसिया में 50 के ऊपर लोग कैंसर से उनको छुटकारा मिला। क्यों? मेरा काम तो यही है, प्रार्थना करता हूं, फिर मैं परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता हूं। मतलब मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ प्रार्थना करना है। बाकी परमेश्वर, मतलब वो शांति अंदर होने के कारण, द पीस दैट पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग, मतलब वैसी एक शांति की दिमाग को भी समझ नहीं आएगा ये कैसे हुआ। कभी कभी हम लगे रहते हैं, अरे ये कैसे होगा, कैसे होगा। नहीं 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 नहीं, ये बढ़ोतरी कैसे होगी, ये चंगाई, ये हमारा काम नहीं है। हम परमेश्वर की शांति में रहते हुए हम प्रार्थना करें। मैं एक चीज सीखा हुआ है, जब सोता हूं आराम से सोता हूं। क्यों दो लोग उठे रहे रात को? परमेश्वर तो सोता भी नहीं है, ऊँगता भी नहीं है, तो हम दोनों क्यों बैठे रहे? है ना। आप एक चीज सीखे आज, परमेश्वर के दास होने के कारण, परमेश्वर के बेटे बेटी होने के कारण आप खड़े रहे। रात को जब सोने का समय है, सोए और शांति में चले। गो इन पीस, द गॉड ऑफ इज़राइल में ग्रांट यू। इस्राएल का परमेश्वर, एली क्या कह रहा है? साधारण परमेश्वर नहीं, हाथ से बनाए हुए परमेश्वर नहीं है। जिस हाथ से उसने हमें रचा है वो परमेश्वर, उसकी शांति तेरी जिंदगी में बने रहे। मतलब जितने भी युद्ध आए, इस्राएल तुम्हें जीत दिया उस परमेश्वर ने। मतलब ये कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में जितने युद्ध कमी घटी हो,
उस हर एरिया में, हर जगह में परमेश्वर आपको जयवंत बनाएगा। परमेश्वर ने आपको, मैं अभी थोड़े दिन पहले लखनऊ के बारे में हम बात कर रहे थे, वाराणसी आने के बारे में बात कर रहे थे। तो जब मेरे दोस्त से, उसने मेरे से बोला पास्टर थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा वाराणसी में, मैंने कहा हमारे कोई सदस्य के पास किश्ती है? बोला है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा निकाल लो किश्ती, उसमें 12 लोगों को बिठा दो। मैंने कहा हम टूरिस्ट बन जाएंगे और वचन सिखा देंगे उसके साथ। तो मेरे से बोला पास्टर जी हमने तो सोचा नहीं। मैंने कहा बाइबल में पढ़ लो, यीशु मसीह भी किस्ती में सिखा रहा था। देखिए परमेश्वर हमें क्या देता है? दिमाग देता है, हमें जयवंत बनाता है। लोग रोकने की कोशिश करेंगे, कैसे रोकेंगे पवित्र आत्मा को? मेरा सवाल यह है, पवित्र आत्मा को कैसे रोकेंगे? मैं हमेशा कहता हूं पवित्र आत्मा तो एक बम जैसे है, आप उसको रोकने की कोशिश करें, फटेगा और लोग इसके साथ आ जाएंगे। परमेश्वर और लोगों को हमारे साथ लेके आना चाहता है। तो आपकी सेवकाई में, आप शांति में, परमेश्वर की शांति में सेवकाई करें। और वो वहां वचन दे रहा है, एली कह रहा है गो इन पीस। मैं जल्दी में खत्म करूं, एक आयत लेके वो वापस जाती है, अपना मुंह धोती है। अब घर जाके, आपके घर पे समय जब मिलेगा अच्छी तरह पढ़ना। वो घर जाती है, खाना खाती है। देखिए खाना खाना सीखें। बहुत लोगों को शांति ना होने के कारण खाना नहीं ढंग से खाते, है ना। मेरे जिंदगी में जब भी परेशानियां आती है, मैं हमेशा अपनी बीवी को कहता हूं अच्छा खाना बनाओ, आज जम के खाएंगे, है ना। क्यों जम के खाएंगे मैं बताऊं? क्योंकि मेरे को पता है परमेश्वर मुझे विजय की तरफ लेके जा रहा है। शैतान रुकावट, तो दुखी होने में, दुखी होकर रहने में शैतान चाहता है। इससे अलग होके खुशी मनाने लगता हूं पहले कि अरे मेरा छुटकारा, मेरा ब्रेक थ्रू आ गया। इसने खाया, खाने के बाद देखना क्या करती है वो। ओके, शी वॉज नो लॉन्गर सैड, वो दुखी नहीं थी। 19वें आयत में, जल्दी खत्म करता हूं 2-3 मिनट में। द एंटायर फैमिली गॉट, वो अगले दिन सुबह उठे, उठ के क्या किया? उन्हें परमेश्वर की आराधना करी। आराधना करने के बाद वो उसके बाद अपने घर रामा के, वहां परमेश्वर ने उसे याद किया। आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको याद करे, साधारण सी बात है। उसको वचन मिलने के बाद भी वो आराधना के लिए गई। शायद वचन मिला होगा, आपको दूध मिला होगा, परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी मिली होगी, शायद वो पूरा नहीं हुआ, पर आपके आराधना में कमी ना दिखाते हुए, जैसे हन्ना ने किया, अगले सुबह उठ के दोबारा आराधना के लिए गई। आराधना के लिए जाने के बाद वो रामा गई। रामा का मतलब, ध्यान से सुनना, रामा का मतलब ऊपर की जगह, ऊपर का स्थान, हायर प्लेस। मतलब आपकी आराधना आपको ऊपर लेके जाएगी। अरे वो तो पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं आराधना करता रहूंगा, मार पड़े तब भी आराधना। सोच के देखिए, मेरे गले पे मेरा चाकू ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे गले पे जो चाकू रखा था वो ऊपर है मेरे कमरे में, मेरा गला काटने के लिए। आराधना बंद नहीं किया। मेरे से जब पूछा, मैंने साफ बोला मैं यीशु मसीह का चेला हूं। आराधना में कमी ना दिखाएं। वचन मिला होगा, आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है, आपके हाथ में परमेश्वर का दिया हुआ भविष्यवाणी है आपकी जिंदगी के लिए। उसको लेते हुए आराधना में जाओ। जब आराधना में जाओगे, आप ऊपर और जाओगे और ऊपर जाओगे। जब ऊपर जाओगे, परमेश्वर आपको याद करेगा।
आपकी सेवकाई को याद करेगा, आपके परिवार को याद करेगा, आपको याद करेगा। इतना याद रखें, जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे सच्चे हृदय के साथ, परमेश्वर मुझे ये चाहिए वो नहीं, परमेश्वर मैं सिर्फ तेरी आराधना, प्रार्थना में हम बोलते हैं परमेश्वर मुझे ये जरूरत है, पर आराधना में परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर की आराधना जब सच्चे हृदय से करोगे, मैं एक चीज आपको बताऊं, परमेश्वर आपको ऊपर ले जाते हुए आपको याद करेगा। आप अगर याकूब की जिंदगी देखोगे तो उसको भी परमेश्वर ने याद किया। उसके ऊपर एक वायदा था, वायदा बोला गया था, भविष्यवाणी करी गई थी और परमेश्वर ने उसे वायदा पूरा किया। वैसे ही परमेश्वर आपकी जिंदगी में वायदा पूरा करेगा। परमेश्वर दरवाजे खोलेगा, परमेश्वर लोगों को लेके आएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जो लोग आपको बंद करना चाहते हैं वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आप आराधना करने वाले व्यक्ति होने के कारण। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, वो जेल में थे मध्य प्रदेश में, पास्टर जोस मोन। उनके परिवार के साथ मैं हमेशा बात करता था, मदद कर रहा था। बहुत सारे लोग उन्हें याद नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने एक चीज मेरे से बोला, बाहर निकल के सबसे पहले मुझे फोन करके मेरे से बोला, पास्टर जी, मेरे मेरे साथ जितने लोग जेल में थे उनसे मैं यीशु मसीह बांट पाया। सिर्फ वो नहीं, जब बाहर निकले उन सब लोगों ने बोला हमारे घर जाके हमारे घर के सब सदस्यों से यीशु मसीह के बारे में बताना। परमेश्वर आपको भी याद करेगा। भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। लोग भूल जाएंगे पर परमेश्वर नहीं भूलेगा। पास्टर्स, लीडर्स, मैं आपसे ये बताऊं, परमेश्वर आपको और इस्तेमाल करना चाहता है। पनीना के बच्चे के नाम मैं आपसे पूछूं, पनीना को तो फैक्ट्री था, बच्चों के बाद बच्चे। पनीना के बच्चों के बारे में पूछूं, किसी को याद नहीं है। पर हन्ना के बच्चे के बारे में पूछूं, सब जानते हैं, उसका नाम सैमुअल था। आपके अंदर से जो चमत्कार, जो आशीषें आएगी वो दुनिया पहचानेगी। आप सच्चे हृदय के साथ आराधना करोगे। 20-22 साल कोई मुझे नहीं जानता था, कोई मुझे नहीं जानता था, पर मैं सेवकाई करता रहा। नाम के लिए नहीं, कितना वीडियो क्लिप मिल रहा है वो नहीं, परमेश्वर तू परमेश्वर होने के कारण मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं। अब परमेश्वर मुझे लोगों के सामने खड़ा करने लगा, लोग जानने लगे। आपसे भी मैं ये बताऊं आपको, और आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, आप परमेश्वर की आराधना करें सच्चे हृदय के साथ। मुझे पास्टर शिबू जैसे चाहिए ना। परमेश्वर जिस बुलाहट में बुलाई है उसमें मैं विश्वास योग्य रहूं। आप वैसे रहोगे तो आप उस बुलाहट में विश्वास योग्य बने रहे। एक दिन आएगा जब दुनिया आपको पहचानने लगेगी, जैसे हन्ना के बच्चे को दुनिया पहचानती है। मेरी यही आशा थी, यही इच्छा थी, परमेश्वर दुनिया पहचाने या ना पहचाने उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तू मुझे पहचान ले, बस वही बहुत है। वैसे एक आराधना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर जरूर इस्तेमाल करेगा। आपकी सेवकाई में आप बढ़ोतरी चाहते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने डालें और आराधना करें। उससे कहें तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। उसकी आराधना करते रहे और देखिए परमेश्वर कैसे आपकी स्थिति बदलता है। आइए अपने आंखें बंद करें, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए। परमेश्वर, दुनिया सैमुअल को जानती है क्योंकि उसकी माता की जिंदगी में एक कमी होने के कारण, उसका नाम तो कृपा था परमेश्वर, पर उसके बाद भी कमी होने के कारण वो आराधना के लिए गई। हम भी आराधना के लिए जाने के लिए तैयार है परमेश्वर। हमें तेरी आराधना से कोई चीज हमें अलग ना कर पाए। मैं हमारे कलीसिया में सबसे पहले मैं पहुंचता हूं। हमारी कलीसिया की आराधना 11 बजे, पहला सर्विस 11 बजे, मैं 10 बजे पहुंच जाता हूं।
मेरी वर्शिप टीम उसके बाद आती है, क्योंकि परमेश्वर तेरे सामने। मेरे से लोगों ने बोला, पास्टर जी आप आखिरी में आया करें ना। ना, आराधना में कभी देरी नहीं कर सकता, लेट नहीं जा सकता, जल्दी जाना चाहता हूं। दाऊद कहता है, आई वॉज ग्लैड व्हेन दे सेड अनटू मी, मुझे खुशी है जब उन्होंने कहा आइए हम आराधना करें। आई वॉज ग्लैड व्हेन दे सेड अनटू मी लेट्स गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के घर जाए। मैं आनंदित था। हमारे अंदर भी वही आग जले, तेरी आराधना करना चाहता हूं। परमेश्वर, मेरे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पासवानों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर एक आराधना की आत्मा इनके ऊपर डाल, प्रार्थना की आत्मा डाल। परमेश्वर, हन्ना ने प्रार्थना किया, परमेश्वर किसी को दिखाने के लिए नहीं, पर तेरे सामने आके प्रार्थना की अंदर। परमेश्वर, हमारे देश में एक बेदारी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इन सब पासवानों को इस्तेमाल कर, मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर। परमेश्वर, कठिनाइयां समस्या होगी, कमियां होगी, पर उसके बीच में भी इन्हें इस्तेमाल कर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जैसे हन्ना ने एक चमत्कार देखा, तूने उसे याद किया, वैसे इन्हें याद करते हुए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। मैं एजी चर्च के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट एजी चर्च के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। इन्हें इस्तेमाल कर यीशु मसीह के नाम से। सारे लीडर्स के लिए, शिबू पास्टर के लिए, शाहजी पास्टर के लिए, परमेश्वर इनका धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर तूने इन्हें इस्तेमाल किया और इस्तेमाल कर, दुगना दुगना। यीशु मसीह के नाम से मैंने तेरे हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना करता हूं, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू पास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू। थैंक यू डियर पास्टर। आप रात को सुबह उठकर हमारे लिए प्रभु का सामर्थी वचन को लेके आए। प्रभु आपको बहुत बहुत इस्तेमाल करें। हमारी प्रार्थना आपके साथ में रहेगी और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमारे भी बहुत सारे पास्टर्स हैं जो कठिनाई में हैं, और कुछ पास्टर्स जेल्स में हैं, कुछ पास्टर्स बाहर आए हैं, कलीसियाएँ बंद हैं, और मैं आशा करूँगा कि आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा आप उनके लिए याद रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। और हम आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन सब के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच। हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जा रहे हैं, और इस समय मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास्टर रेवरेंड थॉमस फिलिप हमारे बीच में हैं। पास्टर आशीष वचन प्रार्थना करके आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। उसके बाद पास्टर डोनाल्ड हमारे लिए अंतिम कुछ जिनके लिए प्रत्येक खास विषय है वो रुक सकते हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करेंगे। ओवर टू यू रेवरेंड थॉमस फिलिप। Praise the Lord. Thank you so much, Pastor, for coming and sharing God's word from your life, from your heart. And actually, you are a man of practical. Whatever you preach from your life. Many preachers preach, they preach from Bible, but you preach from your heart. So, on behalf of our executive committee, council, so I would like to express our love and gratitude for you for coming and sharing God's word with us, and we are really blessed. हम लोग सचमुच में आशीष पाए। और यहाँ पर ये नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के पास्टर्स आज बैठे हैं पूरा, और धन्यवाद करते हैं। कई लोग जेल में हैं, कई आराधना बंद हो गया, फिर भी परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं। Praise the Lord. So we are so thankful to you. We are really blessed by your word. We will surely pray for you and kindly pray for us. हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सचमुच में आज हमारे दिलों में बातचीत किया है। ये वचन हमारे जीवन में निरंतर कार्य करने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रभु जी जीवित वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, आज हमारे बीच में भेजा है। हालेलुया प्रभु, अपने दास ने अपने जीवन से जो कुछ प्रचार किया, सब कुछ अपने जीवन से प्रचार किया है, दिल से प्रचार किया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए, और जो कुछ वचन आज प्रभु जी हन्ना के जीवन से प्रभु, हालेलुया, जो शमूएल का पहला अध्याय से प्रभु पेनिन्ना और प्रभु जी एल्काना का परिवार के बारे में अपने दास से प्रभु जी बातचीत किया है। प्रभु हम जानते हैं प्रभु, हालेलुया, जो
प्रभु के सन्मुख में अकेला आंसू बहाया हुआ हन्ना, प्रभु जी आपने परमेश्वर के बलवान हाथ को देखा है। प्रभु जो प्रार्थना किया हुआ प्रभु जी हन्ना, प्रभु जी आने वाली पीढ़ी को भी प्रभु जी हालेलुया प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हुए देखा है। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, धन्यवाद। हमारी एक ही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप अपने दास को और प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। पिता परमेश्वर जिस प्रभु जी देश में प्रभु आप अपने दास को रखा है, वहां के प्रभु जी सिर्फ वहां के लिए नहीं, जहां पर अपने दास को आप भेजते हैं प्रभु जी, उन कलीसियाओं के लिए, उन प्रभु जी देशों के लिए एक आशीष का कारण करने पाए। हम लोग प्रभु जी आपके दास लोग मिलकर प्रभु जी हम लोग पास्टर ब्लसन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अब अपने दास को, परिवार को, कलीसिया को, सेवकाई को प्रभु जी हम लोग आशीष देते हैं। पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज सुबह प्रभु जी अपने वचन से हम लोगों को ब्लस किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी एक ही प्रार्थना है, जैसे प्रभु जी जो वचन हम लोगों ने सुना है प्रभु, हमारे कठिनाइयों में हम लोग कभी भी हालेलुया वो परमेश्वर के विरुद्ध में या लोगों के विरुद्ध में प्रभु जी बातचीत करने वाला, विरोध करने वाला नहीं, बल्कि हमारी परेशानियों के बीच में घुटने टेकर प्रभु के सन्मुख में जाकर प्रार्थना करने वाला, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाला बनने पाए, स्तुति आराधना करने वाला, हर बुरी परिस्थिति में भी हम आपकी महिमा करने वाला बनने पाए। धन्यवाद इस जीवित वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना किया हुआ हन्ना का पीढ़ी अभी भी लोग जानते हैं, बल्कि प्रभु जी पेनिन्ना का परिवार के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने दासों को आदर करेगा, हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा प्रभु। हालेलुया प्रभु जी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, अलग अलग गांव में, शहर में बैठकर तेरे लोग जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में गिड़गिड़ाएंगे, आंसू बहाएंगे, प्रभु जी हम विश्वास करते हैं आपका राज्य हम पर आएगा प्रभु। बहुत बड़ा बेदारी को प्रभु हमारे उत्तर प्रदेश में आप भेजेंगे और हम लोग आपकी महिमा को देखेंगे। सारी बातों के लिए धन्यवाद। एक एक दासों को, दासियों को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा होते रहेंगे, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आइए मिलकर हम व्यक्तिगत प्रार्थना में जा रहे हैं, और जिनको खास प्रार्थना की आवश्यकता है वो रुक सकते हैं, बाकी सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। गॉड बी विथ यू ऑल अंटिल वी मीट नेक्स्ट वीक, एंड थैंक यू पास्टर संगीत राज फॉर वंडरफुल टाइम ऑफ वर्शिप। एंड आप सभी प्रभु के दास लोग के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर पास्टर डोनाल्ड के साथ हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। थैंक यू। जय मसीह की सभी को। आपका जो भी व्यक्तिगत रीति का प्रार्थना विषय है तो अभी बता सकते हैं। जय मसीह सर। जय मसीह की। बहन जी नाम बोलिए। सर मैं पूजा भारती इलाहाबाद से बोल रही हूँ सर। हाँ वो जो बात ठीक है, बोलिए बहन जी। सर प्रार्थना